से बैठा हुआ और क्यों आखिर इसे एक चमत्कार समझा जा रहा है एक बंदर के यहाँ पर आने को। दोस्तों, जो जगदीश प्रसाद जी थे उनका देहांत जो है 4 अप्रैल को हुआ और वो बालाजी के बहुत बड़े भक्त बताए जाते हैं और वो ज़्यादातर भक्ति कार्य में ही लीन रहते थे और बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। यही कारण है कि अब 4 अप्रैल से ही लगातार जो जगदीश प्रसाद जी का घर है उसकी छत पर और उसकी मोंटी पर एक बंदर लगातार यहीं पर रहता है, आता है, जाता है और आसपास के किसी भी घर में वो बंदर कोई भी आतंक नहीं मचा रहा है। केवल वो यहाँ पर आता है, शांति से बैठा रहता है कि छत पर लगातार वो निवास करता है, ऐसा सुनने में आया है। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष उस बंदर को देखा है और जब हम यहाँ पर आए थे हमने भी उसे यहाँ पर बैठे हुए देखा, लेकिन शायद वो अधिक लोगों की आहट सुनकर इधर उधर हो गया है अभी। तो बेटे हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे यहाँ के जो देवेंद्र सिंह जी हैं जो एक टीचर हैं वो भी हमारे साथ हैं और उन्हें भी लगता है कि एक चमत्कारिक घटना है। बंदर कब से आ रहा है यहाँ पर? 4 तारीख से है वो। 4 तारीख से ही है। अच्छा, तो जो आपके पिताजी थे तो वो बालाजी के भक्त थे? हाँ, बालाजी के भक्त। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है वो बंदर क्यों आ रहा होगा? क्यों नहीं कहा जा सकता, क्यों है? आप क्या मानते हैं, इसको कोई चमत्कार मान रहे हैं क्या? चमत्कार सा ही दिखाई दे रहा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे जी पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, जैसे आपने उस बंदर को यहाँ पर देखते हैं, वो यहाँ बैठा भी रहता है, तो जैसे मैंने अभी देखा कि आपके जीने पर गेट नहीं है, तो वो नीचे जाके क्या आतंक मचाता है, कुछ करता है? कुछ नहीं। फिर क्या करता है वो ऐसे ही घूमता है बस। अच्छा, वो इसे केवल एक संजोग मानते हैं। तो देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है? भाई, मैंने तो कल सुना था जी। जब कल सुना तो मैं इनके पास आया और मुझे ताज्जुब हुआ कि है या नहीं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है जी। जब मैं आया तो मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी जो फेसबुक पे भी डाली थी। जैसे ये है, यहाँ उसके पानी का सामान रखा हुआ है, ये पानी पीता रहता है ये वो। और जब मैं आया था इस इधर दिखाना जरा, इस जिन्ने से चढ़ के आया था तो बंदर ऐसे चढ़ के दूसरी तरफ चला गया था। वो जगह भी मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे आके वो बैठ गया था। मैं जब आया तो वो थोड़ा सा डर के पीछे हो गया था। फिर आज फिर आया था मैं जी। आज फिर आया था तो मतलब वो इसी तरह से घूम के फिर यहाँ के बैठ गया था ममटी पे। मतलब सामने नहीं रुक पाता है, अब इधर उधर हो गया है थोड़ा सा, लेकिन 2 दिन से मैं चेक कर रहा हूँ तो वो यहीं पर मौजूद है जी। तो देखिए, कहा जा रहा है कि 4 तारीख से यहीं पर है। अभी तो रानीपुर ग्राम के ही निवासी हैं, तो आपने कभी यहाँ पर, इतनी उम्र हो गई आपकी, कभी बंदरों को देखा है यहाँ पर? भाई, हमारे गांव में बंदर नहीं आते। वो कभी कभी 9 दुर्गों में हमारी घरवाली इन चीज़ों का ध्यान रखती है, तो पिछले 9 दुर्गों में भी एक बंदर आया करता था। जी। उससे पहले भी आया होगा, तो उसने ही मुझे बताया था, इसीलिए मुझे ताज्जुब हुआ, इसीलिए मैं चेक करने आया था कि ये बातें सच हैं या झूठ है। इन चीज़ों में वैसे मैं सहयोग ही मानता हूँ, लेकिन मतलब वो बालाजी के भक्त थे और जिस दिन वे मरे उसी दिन दोपहर से उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो वो उसी टाइम वो बंदर आया है लगभग दोपहर के समय, और उससे इनको तो पता भी नहीं था। इन्होंने जब ममटी पे अगले दिन देखा तो 1-2 दिन तो उसे खाना भी नहीं दिया। तो अगले दिन से हमारी पत्नी आई थी, उन्होंने मतलब बताया इनको कि इसको फिर खाने पीने के लिए कुछ दे दिया करो। तो अब ये रोज़ उसका खाने पीने का सामान उधर इस ममटी में रख देते हैं जी। अच्छा, तो जैसे वो बंदर 4 तारीख से यहाँ आ रहा है, जब मैं कल आया तो मुझे तो इतना ताज्जुब हुआ कि वास्तव में ऐसा हो सकता है या नहीं। जी। तो इसलिए मैंने आपको खबर करी। मैंने कहा इस तरह की जानकारी तो लोगों को होनी चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास, मतलब ईश्वर में तो विश्वास करता हूँ, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं जी। यानी कि उस तरह के चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। तो बहुत ताज्जुब हुआ जी। भगवान हमेशा अपने होने के संकेत हमें कहीं ना कहीं देते हैं, हम समझ पाए ना समझ पाए ये हमारी बुद्धि है, लेकिन भगवान हमेशा संकेत देते हैं। खबर और किसी का नहीं, मतलब हाँ। तो ये देखिए, ये वो बंदर है, ये यहीं पर बैठा हुआ था। शायद हमारे कदमों की आहट से बेचारे को नीचे जाना पड़ा और यहाँ पर पहली बार देखा जा रहा है और ये किसी और घरों में नहीं जाता, केवल यहीं तक। जब इसने देखा कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो ये यहाँ टैंक के पास छिप गया था और हमारे जाते ही शायद फिर से यहाँ आकर बैठने का प्रयास करता है ये बंदर। और
ये एक चमत्कार भी हो सकता है अगर भक्ति के रूप में देखें, या जो लोग आस्थावादी नहीं है ज़्यादा तो वो तो इसे एक संयोगी मानेंगे। अच्छा देवेंद्र जी, एक बात बताइए, जैसे ये बंदर यहाँ रह रहा है तो इतना, तो क्या ये आपको ये पता लगा ये यहीं रह रहा है, तो क्या ये आपके घर तक भी गया जैसे 4 तारीख तक रह रहा है? नहीं नहीं, हमारे घर नहीं, के गांव में कहीं भी नहीं गया। इन्होंने ही बताया है कि कल से ये थोड़ा सा घूम रहा है, हो सकता है कमजोर के कारण ना जा पा रहा हो। जी। लेकिन अब ये हमारे मतलब मैं जब भी आया हूँ यहाँ, ये ममटी में बैठा मिला है और ऊपर ही आ जाता है। जी, तो देखिए, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इसको चेक करने के लिए। जी, तो लगातार 2 दिन से देवेंद्र जी देख रहे हैं इसको, क्योंकि इन्हें लगता है कि क्योंकि वो बालाजी के भक्त है इसीलिए ये बंदर यहाँ पर है। और हो भी सकता है क्योंकि हमने भी कथा सुनी है कि जब तुलसीदास जी को किसी मुग़ल बादशाह ने कैद कर लिया था, शायद अकबर थे वो, तो उसी समय वहाँ पर उनके चारों ओर बंदरों ने हमला कर दिया था और वहीं पर बैठकर तभी उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। तो जो बालाजी के भक्त होते हैं, और ये बात भी सच है कि हनुमान जी आज भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में इस सारी धरा पर विराजमान है, जो अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। तो हो सकता है कि बालाजी के भक्त है, शायद उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए ही ये उनका दूत हो जो यहाँ पर आया हो। ये आस्था भी हो सकती है, संजोग भी हो सकता है, लेकिन ये एक घटना है जो यहाँ पर घटी और हमने सोचा कि आपको इसकी जानकारी देने का हम प्रयास करें, कोशिश करें कि क्या ये घटना सही है। हमने भी कल फेसबुक पे ये वीडियो देखी थी, फेसबुक पर ये वीडियो देखी थी, तो हम भी यहाँ देखना है कि वाकई ये सच है क्या। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये संजोग हो सकता है या फिर हो सकता है चमत्कार। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।